दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक पॉलिटिक्स के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटक में मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर्स में 4% रिजर्वेशन देने का फैसला किया है। आपको बता दो, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के कैबिनेट से यह प्रस्ताव पास हो चुका है। कानून जो है वो इसी सत्र में बदला जाएगा, यानी कानून को जो है उसमें कुछ चेंजेस लाया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। इसको लेकर के चौतरफा हमले हो रहे हैं, लेकिन डीके शिव कुमार जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और प्रदेश अध्यक्ष भी है, उन्होंने उस पर जाके सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक को दिया जाएगा। अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान नहीं है, उसमें हिंदू भी है। तमाम जाति जो अल्पसंख्यक के दायरे में आता है उन सभी को 4% का आरक्षण दिया जाएगा। बीजेपी सिर्फ मुस्लिम का नाम ले रही है। आपको बता दूं, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर्स में 4% आरक्षण देगी। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जो है शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक सिक्योरिटी यानी केटीपीपी एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव रखा है, जिसे मंजूर कर लिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्यूरिटी में एक्ट में बदलाव का बिल विधानसभा के इसी सेशन में लाया जाएगा। विधानसभा से पारित होने के बाद कर्नाटक के सरकारी टेंडरों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसमें सिर्फ मुस्लिम कहा गया है, जबकि ओबीसी के अंदर जो तमाम जातियां आती है उन सभी को आरक्षण देने की बात कह रही है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले के बाद से बीजेपी उस पर हमलावर है। भाजपा के सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि भाजपा इसके खिलाफ है और हम इसका विरोध करते रहेंगे। सरकारी ठेकों में आरक्षण पूरी तरह से असंवैधानिक है, यानी सरकारी ठेकों में आरक्षण देना पूरी तरह से असंवैधानिक है, ये बीजेपी का कहना है। सामाजिक पिछड़ेपन के एक आधार पर इसकी अनुमति दी जा सकती है, लेकिन किसी धार्मिक समुदाय को सीधे तौर पर आरक्षण देना ये स्वीकार्य नहीं है, ये बीजेपी का आरोप है। आपको बता दूं, कर्नाटक सरकार के बजट से मुस्लिमों को मिलने वाले क्या क्या फायदे हैं जो इस बजट में उसके लिए ऐलान किया गया है। तो आपको बता दूं, कर्नाटक के अंदर जितने भी मस्जिद में इमाम है उनको 6,000 रुपए का मासिक भत्ता दिया जाएगा। लोक निर्माण ठेके में 4% का आरक्षण देने का भी फैसला किया है कांग्रेस की सरकार ने। मुस्लिमों को विवाह के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि भी देगा। वक्फ संपत्तियों और कब्रिस्तानों के विकास के लिए 150 करोड़ अलॉट किया गया है। उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मुस्लिम कल्चरल प्रोग्राम के लिए 50 लाख रुपए आवंटित की गई है बजट में। आपको बता दूं, मुस्लिम बहुल इलाकों में ITI कॉलेज बनाए जाएंगे। मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए फीस में 50% की छूट दी जाएगी। उलाल शहर में मुस्लिम लड़कियों के लिए रेजिडेंशियल PU कॉलेज बनाई जाएगी, जबकि बेंगलुरु में हज भवन का विस्तार भी किया जाएगा। मुस्लिम छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस की तैयारियां भी की जाएगी। तो कुल मिलाकर के कर्नाटक सरकार ने इस बजट में मुस्लिमों के लिए सारी चीजों का ऐलान किया है। डिप्टी सीएम बोले कोटा केवल मुस्लिमों के लिए नहीं है। जो कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है डीके शिव कुमार, उन्होंने कहा कि यह कोटा सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है। 4% आरक्षण को लेकर उन्होंने सफाई दिया था। उन्होंने कहा कि 4% आरक्षण केवल मुसलमानों के लिए नहीं के लिए है, ये सभी अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि आरक्षण नौकरियों या शिक्षा के लिए नहीं है, बल्कि ठेकेदारों को 1 करोड़ रुपए तक की सरकारी परियोजनाओं को लगाने के लिए ये लाया गया है। कैबिनेट मीटिंग में 4 प्रस्ताव पास किए गए थे। उसमें पहला प्रस्ताव था 1 करोड़ रुपए तक के टेंडर पर आरक्षण होगा। 7 मार्च का बजट पेश करते हुए सिद्धारमैया ने कहा था कि सरकारी टेंडर की कैटेगरी 2B में मुस्लिमों के लिए आरक्षित की जाएगी। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि राज्य के मुस्लिम जो है वो आर्थिक रूप से मजबूत हो। सीएम ने कहा है कि कर्नाटक सरकार मुस्लिमों के अलावा
SC/ST को भी कैटेगरी A, 2A और 2B में आरक्षण का लाभ देगी। इस वर्ग के कॉन्ट्रैक्टर सरकारी विभागों, निगमों, संस्थान के तहत वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कर सकेंगे, जबकि कैटेगरी 2B मुस्लिमों के लिए होगा। दूसरा जो प्रस्ताव था उसमें लोक सेवा आयोग में सुधार के लिए नई कमेटी बनाई जाएगी। राज्य सरकार ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग यानी KPSC में सुधार के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही कहा है कि KPSC सदस्यों की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी बनाने पर भी सहमति बनी है। सरकार के इस कदम के बाद उद्देश्य भर्ती को अधिक पारदर्शिता लाना है। जबकि तीसरा है ग्राम पंचायत अधिनियम में भी संशोधन, यानी ग्राम पंचायत का जो अधिनियम होगा उसके अंदर भी संशोधन करने का प्रस्ताव पास किया गया है। कैबिनेट मीटिंग में कर्नाटक ग्राम स्वराज पंचायत राज संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दी गई है। इससे पंचायत व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की कोशिश की जाएगी। संशोधन से ग्रामीण विकास और प्रशासन को और मजबूती मिलेगी, जिससे स्थानीय निकायों में कार्य क्षमता बढ़ेगी। चौथा प्रस्ताव ये था कि कृषि और बायोनोवेशन सेंटर को भी राहत दिया गया है। क्या बैठक में हैपल स्थित कृषि विभाग में 2.24 एकड़ जमीन को इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन बेंगलुरु यानी IFAB के 2 साल के लिए किराया मुक्त करने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है, यानी 2 साल के लिए किसी प्रकार का कोई किराया उनसे नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा बेंगलुरु बायोनोवेशन सेंटर में आग लगने की घटना के बाद वहां पर उपकरणों को पुनर्निर्माण के लिए 96.77 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को भी मंजूरी दी गई है। हालांकि जब से ये प्रस्ताव बाहर निकल के आया है तब से ही बीजेपी जो विपक्ष है वहां पर मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, वो सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस विधायक रिजवान ने कहा है कांग्रेस हर अल्पसंख्यक समुदाय खास करके समाज के कमजोर वर्ग को बराबर मौके देना चाहती है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है, बल्कि ठेकेदारों पूरे कारोबार पर अपर क्लास का दबदबा, यानी जो ठेकेदारी है उसमें सबसे ऊपर क्लास के लोगों का दबदबा है। कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों की नहीं, पूरी मतलब उन्होंने कहा है कि पूरे जो अल्पसंख्यक समुदाय जो कमजोर तबका है उनके लिए काम करेगा। आपको बता दूं ये 7 मार्च को बजट के दौरान घोषणा की गई थी। कांग्रेस सरकार 7 मार्च को विधानसभा में बजट पेश किया था। इस दौरान कर्नाटक में लोक निर्माण विभाग के 4% ठेकेदारों में मुस्लिम लोगों को आरक्षण देने के लिए रिजर्व की घोषणा की थी। साथ ही बजट में मस्जिद के इमाम को 6,000 रुपए का मासिक भत्ता, वक्फ संपत्ति की सुरक्षा, उर्दू स्कूलों के 100 करोड़, इन तमाम चीजों की घोषणा की गई थी। तो कुल मिलाकर के वहां पर अभी जो है राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, लेकिन आपका क्या मानना है कि इस तरह का आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? क्या कांग्रेस सरकार को ऐसा करने की जरूरत है? आप हमें कमेंट के जरिए राय जाहिर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।